अम्मी, आपने खुद को कमरे में बंद क्यों रखा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक है अम्मी? ये तो जेल लग रहा है। नीचे चलें। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। मैं सामना नहीं कर सकती उन लोगों का। अम्मी, मेरी बात सुने। ऐसा कुछ नहीं किया आपने जिस पर आप शर्मिंदा हो, और जिसे शर्मिंदा होना चाहिए वो आप नहीं, वो बाबा हैं। तुम छोड़ दो ने बेटा, तुम बीच में मत पड़ो, मत बोलो ऐसा। आपको यूं मेरे खातिर चुप रहना खत्म करना होगा। मैं ठीक हूँ अम्मी। आपका यूं रोते रहना ये बाबा को बढ़ावा दे रहा है और वो अपनी हद पार कर रहे हैं। वो नहीं चाहते मुझे। अब मैं उनसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती अम्मी, कैसे नहीं चाह सकते वो? उन्हें ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो तुम्हारे बाबा हैं। अम्मी, अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुकदमा दर्ज करवा दिया है तो अब जो होना होगा वो होगा। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पर अफसोस होगा कि गांव वाले जब ये सुनेंगे, यानी इस सब के बाद मैं उन सबको क्या जवाब दूंगी? क्या करूंगी मैं और कहाँ जाऊंगी? ये जाने की बातें आप भूल जाएं, आप यहीं मेरे साथ रहेंगी। मैं यहाँ नहीं रुक सकती अगर तुम्हारे बाबा ने तलाक दे दी। इतना आसान नहीं है अम्मी, समझ गए आप? हम फौरन वकील करवाएंगे, उनसे ये हक छीन लूंगा मैं। अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। मैं आपके साथ हूँ, ये बात याद रखिएगा अम्मी। यही है आपका घर और आप यहीं रहेंगी, इसी घर में। अब इसे अपना सामान बांधकर वापस गांव चले जाना चाहिए। बेटा, पुरसुकून होके सोचो। अगर वो अपनी बात साबित कर देती है तो तुम केस हार जाओगे। अम्मी, एक शादीशुदा औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी गैर मर्द के साथ होटल में क्या कर रही थी, बताएं मुझे। हाँ, क्या कर रही थी? वो अपनी बहन से मिलने गई हुई थी जो अपने गांव से आई हुई थी। कैसे साबित करेगी ये? रूम तो उस आदमी के नाम से ही बुक था। मुझे महबूरे पर यकीन है कि वो सच कह रही है। मुझे सच और झूठ से फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास सबूत मौजूद है और मेरे लिए वही सबसे जरूरी है। सही कहा आपने, आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए। आप जिन कागजों को सबूत समझ रहे हैं वो आपके किसी काम नहीं आने वाले। तनर, शर्म करो। अम्मी छोड़ दें इसे। तुम भी अपनी अम्मी के साथ वापस गांव जाओगे। 18 साल के हो गए ना, तो अब तुम्हारी हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं। मुझे ये कहानियां सुनाना बंद करें। मैं अपनी खाला को लेकर आऊंगा यहाँ, और जिसने चेक इन दर्ज किया उसे भी ढूंढ निकालूंगा, देख लीजिएगा। और जब अपना केस हारेंगे तो जलील होंगे सबके सामने। तनहर, बस करो, रुक जाओ। हम सब मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। आप तो सब कुछ जानती हैं ना दादी। मैं आखिर तक हार नहीं मानूंगा, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े। हम इस केस की वजह से माशरे में अपनी इज्जत खराब कर देंगे। क्या यही चाहते हो तुम? ओ मेरे खुदा, मेरी बीवी हामला है। बाप बन रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हो ये ना? बात सुनो मेरी, क्या सच में ऐसा ही है ना? हाँ, कोई गलती तो नहीं हुई? देख चुकी हूँ मैं। आओ मेरी जान, आओ, आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ, बैठो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें और मेरे बच्चे दोनों को सलामत रखे। तुम देख रही हो ना, उसने कैसा इशारा दिया है। कैसा इशारा? अरे समझो तो सही कि तुम्हारा जो शौहर है उसको माफ कर दो प्लीज। तौबा तौबा। हाँ तौबा है, तौबा कर ली मैंने। हाय देखो मैसूदे, ये हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत होगी, ठीक है? हम सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे। हम दोनों आज के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। येनर, हाँ देखो सब वैसा नहीं हो सकता जैसा तुम चाह रहे हो, क्योंकि अरे रुक जाओ ना, क्या हो गया? एक मिनट रुको तो, मुझे प्यार तो करने दो ठीक से। तुम्हें अभी टोकने की जरूरत नहीं है। हाँ तो क्या कह रहा था? हम जो कुछ हुआ वो भूल जाएंगे और जो भी गलतियां हुई नहीं दोहराएंगे। ठीक है, देखती हूँ। सारी जरूरी चीजें और बाकी सामान, फर्नीचर वगैरह सब बिना गलती के यहाँ लिख दिया है ना? हाँ, सब कुछ लिख दिया है इसमें। ये लो, चेक कर लो। बहुत अच्छे। बाद में कोई मसला तो नहीं होगा ना? मसला किस बात पर? क्योंकि ये घर तुम्हारे ससुर का है। अरे बिल्कुल नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरे ससुर तो वैसे ही बहुत ज्यादा बीमार है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। कम से कम 1 साल तक वहां रहेंगे और मैं तो दामाद हूं ना उनका, तो उन्होंने ये सब किराए पर देने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर दी है। चलें, आपको नया घर मुबारक हो भाईजान,
खुश रहिए। शुक्रिया। चाबियां कब मिलेंगी मुझे? चाबियां मैं आपको घर पे आकर ही दे जाऊंगा, और वैसे भी मुझे वहां आकर कुछ जरूरी सामान भी लेना है, तो जब मैं वो लेने आऊंगा तो चाबी भी दे जाऊंगा आपको, ठीक है? मुबारक हो आपका बहुत। बहुत शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया, मुबारक हो। खुदा हाफिज। ये लो, इसे मत भूल जाना। अरे हाँ, जाहिर है, पैसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम्हें तो पता है पैसों के मामले में मैं बहुत ज्यादा पक्का हूँ। इतने पैसे काफी होंगे महबूरे साहिबा के पैसे वापस करने के लिए। मैं सूदे के हाथ भेजूंगा। क्या हो गया है? तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुलकर कहो ना। आखिर मैं कब तक ये चलने फिरने वाली मॉडलिंग करता रहूंगा? वो दिन कब आएगा जब रोड पर यूं बड़ी बड़ी तस्वीरें मेरी भी लगी हुई होंगी? ये तो सिर्फ तुम पर मुनहसर है। दिल लगाकर तुम काम करोगे तो अपने मकसद को भी पालोगे। वक्त बहुत कम है मेरे पास। और रही बात मकसद की, कल वो डॉक्टर गुलरू से मिलने आया था। क्या मतलब? सुबह में? जी, कल सुबह। गुलरू से बात करने के लिए उसे बाहर लेकर चला गया था, और गुलरू भी चली गई। इतना तो समझ आ रहा है मुझे कि कुछ तो गलत है। उसके जाने के बाद फिर मैंने गुलरू से बात की। वही घिसी पिटी बातें मेरे साथ भी। शुक्र है कि मैं औरतों को नहीं समझता, क्योंकि मेरा आज तक गुलरू के अलावा किसी से ताल्लुक भी नहीं रहा। समझ गई। आज से तुम्हें कुछ भी कहना हो हाले से जाकर कहना। इससे क्या फायदा होगा फिर? जो कह रही हूँ तुमसे वो करो, ठीक है? चले, ऐसा है तो फिर ठीक है। हाँ ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है। चले, मैं चलता हूँ। हेलो उमर, बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ मैं। क्या तुम आ सकती हो मेरे यहाँ? हाँ उमर। कब तक आओगे? समझ गई। ओज़गे, हमें जिन कागजात पे दस्तखत चाहिए गुलरू के साथ भेजो यहाँ। फौरी हो जाए ये काम, ठीक है? गुलफैम साहिबा, आप ठीक तो हैं? वो दरअसल आप 2 दिन से ऑफिस नहीं गई ना? उमर के आने तक कोई तंग ना करे मुझे, मैं ये चाहती हूँ। कुछ पूछना है मुझे। मेरे चचा ऑफिस में ही है क्या? जी बिल्कुल हैं। वो तनर साहब। उमर साहब की सेक्रेटरी मैं हूँ, उनके बारे में मुझसे पूछो। मसरूफ तो नहीं है वो? नहीं, सर्जरी कर रहे हैं। चचा कैसे हैं आप? क्या बात है तनर? वक्त है आपके पास? मुझे बात करनी है आपसे। ठीक है, आ जाओ। बाबा से फिर लड़ाई हो गई है मेरी। वो अभी भी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनसे बात की थी मैंने, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। वैसे भी मुझे अब इन बातों की कोई परवाह नहीं है चाचा। मुझे बस अपनी अम्मी के लिए एक अच्छा सा वकील ढूंढना है। ठीक है, मैं अपने वकील से बात करता हूँ। मुझे बस ये जानना है, मुकदमे के दौरान वो अम्मी को घर से निकाल सकते हैं या नहीं? नहीं निकाल सकते हैं, फिक्र मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अम्मी की हालत बहुत ख़राब है चाचा। कमरे में बंद रहती हैं वो, बाहर भी नहीं निकलती। मैं आज रात तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। जब तक मुकदमा ख़त्म नहीं होता भाई को कहीं और भेज देंगे।
ब्लड प्रेशर तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन दिल की धड़कन तेज है। कहीं फिर से तो स्ट्रेस लेना शुरू नहीं कर दिया? नहीं, मैं तो सोती रही हूँ सारी रात। मुझे यही लगता है कि तुम्हारे कुछ टेस्ट और करने होंगे। इस इंजेक्शन से तुम्हें सुकून मिलेगा और धड़कन भी नॉर्मल हो जाएगी। गहरी सांस लो जरा। ठीक है, बस हो गया। ओके। आंटी की आई थी मुझे कॉल। उमर और तुम्हारी मुलाजमा के दरमियान क्या चल रहा है, ये सवाल था उनका। बातों बातों पर तंज कर रही थी मुझ पे। बहुत अजीब हो गई थी। मुझे दुख हुआ। बस उसके बाद मेरा दिल घबराने लगा और मुझे महसूस हुआ जैसे बुखार हो रहा है। बहुत खूब। इधर देखो, जब तुम अपनी इस उंगली को यहां पर रखोगे तो ये माइनर कोड बनेगा और दूसरी यहां। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। बहुत हो गई, जाओ यहां से। मैं थक गया हूं, आराम करना है मुझे। लेकिन हम बहुत अच्छा कर रहे थे। नहीं सीखना, और चली जाओ तुम। क्या ये सब इसलिए है कि मैं तुम्हें आराम करने का मौका नहीं दे रही? कहा ना, थक गया हूं मैं, तुम जाओ। तो कल मिलेंगे जहान। ठीक है। गुलफैम, तुम एक मजबूत औरत हो, खुद को संभालो जरा। ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, वरना तुम्हें एंजाइटी की दवा देनी पड़ेगी मुझे। मैं इसके लिए दवाओं में नहीं उलझना चाहती उमर। कोई और मशवरा है तुम्हारे पास? तो ज़हनी दबाव से दूर रहो। क्या लगता है ऐसा करना आसान है? मुमकिन है मेरे लिए? आ जाओ। हाँ बताओ गुलरू। मुझे इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। हाँ ठीक है, ठीक है, लाओ इधर। बहुत शुक्रिया। दुएगो, आओ मैं तुम्हें अपने बहुत करीबी दोस्त से मिलवाती हूँ। उमर हकीम ओलू। उमर साहब, दुएगो मेरे एक पुराने दोस्त की बेटी है। मिलकर अच्छा लगा, बहुत सुना है आपके बारे में। खुश आमदीद। गुलफैम, मैं जा रही हूँ, जिहान आराम करना चाहता है। बिल्कुल ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। फिर मिलेंगे। क्या इसे जिहान की देखभाल के लिए रखा है? क्या देखभाल? मेरे एक पुराने दोस्त की बेटी है, अभी तो तुम्हें बताया है। ऐसा कह लो कि जहान से मिलने आ जाती है वो। क्या हुआ? जहान कभी ठीक नहीं हो सकता तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम नहीं था तो पूछ लिया तुमसे। तुम खुद में ही इतना मसरूफ हो, ये तो होगा ही। तो क्या ये जहान की ख्वाहिश थी या तुमने उसे मजबूर किया? क्या मतलब? ये तो जानता हूं कि तुमने गुलरू को यहां सिर्फ इसलिए रखा है कि जहान ये चाहता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो उमर। तुम्हें याद तो होगा कि तुमने मुझसे कहा था कि जहान गुलरू से इश्क करने लगा है और अपनी आंखों से देख चुकी हूं मैं। याद है मुझे जब गुलरू की मंगनी हो रही थी तो जहान ने खुद को मारने की कोशिश की थी। बिल्कुल याद है मुझे। उसके बावजूद तुमने गुलरू से मुलाकातें करने शुरू कर दी। इस सब के बाद जहान पर क्या गुजरेगी तुमने एक बार भी सोचा? कितना भरोसा है तुम पे उसको, तुमसे प्यार करता है वो।
तुम्हें परवाह नहीं हुई ना कभी? तुम्हें परवाह नहीं हुई ना जिहान की ना मेरी? ना मुझे गुलरू की परवाह है और ना इसकी कि तुम उसके साथ क्या करते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ दुएगो के जरिए अपने भाई को उस नुकसान से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम मुझसे पहुंचाओगे उमर, और कुछ नहीं। गुलफैम, अभी ये बातें मत करो प्लीज। पुरसुकून हो जाओ। ठीक हूँ मैं। मत सोचो। क्या हुआ? आओ यहाँ पे आके बैठो। वकील ने फोन नहीं किया अभी तक और उसका नंबर भी बन जा रहा है। आपा क्या सजा मुअत्तल हो गई? अगर ऐसा होता तो वो हमें खुद बता देते। तो क्या गुलफेम साहिबा ने नाजिया को मुआवजा वैसे ही अदा कर दिया क्या? हम तो उनका सही से शुक्रिया भी अदा नहीं कर सके। असल में मेरे और यनर के मसले की वजह से हम तो उन्हें भूल ही गए। तुम भी कमाल करती हो मसूदे। सब बाबा के लिए परेशान है, तुम देख रही हो, लेकिन तुम घुमा फिरा कर सब कुछ मुझ पर ही डाल देती हो। सच में ये बहुत गलत बात है, बुरा लगता है मुझे। हमें इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद छोड़ दें। बस बाबा जल्दी से आ जाए। अगर वो जल्दी आ गए तो उन्हें किराए के बारे में मालूम हो जाएगा। देखो लड़की, हमें अच्छे बुरे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। तुम जानती हो ना, उन्होंने एक आदमी का कत्ल किया है। वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। 1 साल तो लगेगा। कैसी बातें कर रहे हो यनर? अरे गलत कह रहा हूँ क्या मैं? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ ये सब। हर बुरी चीज के लिए तैयार रहो और अच्छी चीज की उम्मीद रखो। तुम्हें क्या लगता है बाबा रिहा होकर वापस आ जाएंगे, हम सब खुश रहेंगे और वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे? तुम बस चुप रहो, मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं। मसूदे, मैं जो भी कहता हूँ तुम्हें बुरा ही लगता है। चुप रहा करो ना। हमने नई शुरुआत की थी ना मसूदे। हाँ, ये लो रखो, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। क्या है? पैसे। महबरूर साहिबा के पैसे ही हैं, तुम उन्हें देकर आना। थोड़े पैसे और डाल दिए हैं, उनसे कहना सलाम देना था उन्हें। अये, शर्म तो आती नहीं तुम्हें। महसूदे, देखो जिंदगी में पहली बार ही तो गलती की है, और वो भी तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की खातिर। और मैंने तौबा भी तो कर ली है। खुदा अपने बंदों को माफ कर देता है। ये पैसे उसे वापस करो, किस्सा खत्म करो, और क्या। यनर, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे, जानते हो, सच्चाई, मोहब्बत, इज्जत चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम फिक्र मत करो इसकी मेरी सुल्तान। अब तुम देखोगी कि हमारी मोहब्बत की दूर दूर तक मिसालें दी जाएंगी, वादा करता हूं मैं। मैं एक काम करता हूं, बाग का थोड़ा सा काम देख कर आता हूं। अभी कोई जरूरत नहीं है, सुबह कर लेना जाके। बोलिए। वो मुझे महबरूरे साहिबा से मिलना है, क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? ठीक है, मैं उन्हें भेजती हूँ। जी बोलिए, आपको मिलना था मुझसे? अस्सलाम वालेकुम महबरूरे साहिबा, मैं मसूदे हूँ, गुलफेम साहिबा के माली की बेटी, यनर की बीवी। खुश आमदीद, मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। दरअसल महबरूरे साहिबा, उन्होंने आपसे कुछ रकम ली थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत ख्वाह हूँ मैं, माफ़ कर दिएगा उन्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बात सुने, यानर साहब ने मेरी बहन वाले मामले में मेरी बहुत मदद की है और मैं उनका एहसान नहीं उतार सकती। आपका बहुत शुक्रिया। आप ये रकम रख लें ताकि हमारे ज़मीर का बोझ भी उतर जाए। ये रख लीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं थी कोई, सच में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया मेरी जान, अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। कौन था दरवाजे पे? दरअसल टैक्सी वाले यानर साहब की बीवी थी।
वो मुझे पैसे वापस करने आई थी। देखो बेटा, तुम्हें ये केस फौरन से वापस लेना होगा। अम्मी, हम हर जगह बदनाम हो जाएंगे। गांव से सारे रिश्तेदार उसके यहाँ आ जाएंगे। तुम जानते तो हो किस किस्म के लोग हैं वो। हम किस किस से बात करते फिरेंगे। और देखना, तुम ये केस आखिर में हार ही जाओगे। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। मैं केस वापस ले लेता हूं। जाहिर है मेरी सजा है। कभी न खत्म होने वाली सजा। गुलफैम, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। बहुत आराम कर लिया। लगता है तुम्हारे मुकम्मल टेस्ट करने होंगे। वाज़े हो गया है ना कि सब स्ट्रेस की वजह से है उमर। मुझे नहीं मालूम, इस सब की कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन क्या हो गया उमर? जानते हो ना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। वैसे ये बताओ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या कोई और मसला तो नहीं होगा ना मेरे साथ? कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी? मतलब तुम्हें कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। वाकई ये भी हो सकता है? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ। ठीक है, अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो तो मुझे चलना चाहिए। उमर, तुम्हारे साथ खाने पर चल सकती हूँ आज मैं अकेले महसूस नहीं करना चाहती उमर। बहुत बुरा लगता है मुझे यूं। अगर तुम मेरे साथ होगे। ठीक है, आज शाम में आ जाऊंगा। इंतजार करूंगी। आप क्यों आए हैं यहाँ? गुल्रू, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, तो जाए खुदा के लिए। गुल्रू, मुझे जरूरी बात करनी है, आ जाओ। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? कोई सुन लेगा, हाथ छोड़े मेरा। अगर तुम देर करोगी तो जरूर कोई ना कोई सुन लेगा। चलो आओ। अच्छा ठीक है, रुके। हाथ दो अपना। हाथ तो छोड़ दे मेरा, कोई देख लेगा। नहीं छोड़ूंगा। गुलरू, गुलरू, कौन था दरवाजे पे? देखो ये लड़की जवाब ही नहीं दे रही। अरे आपा, गुलफैम साहिबा होंगी। अरे सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि आज शाम हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। अच्छी सी जगह पर खाना भी खाएंगे। क्या बात है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा। ऐसा तो मत कहो मैसूदे, जानती हो ना तुम्हारा हमेशा कितना ख्याल रखता हूं मैं। और ये तो हम दोनों के बच्चे के मुस्तकबिल के लिए भी है। हम दोनों में प्यार हो गई, उसके लिए अच्छा है। चलो ठीक है फिर। योंजा, गुलरू और चिचिक से कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। आज जेनर हमें साहिल पे ले जाकर मछली खिलाएगा। अरे कौन सा समंदर, कौन सी मछली? मैसूदे, खुदा के लिए मजाक नहीं करो। मैं तो यहाँ करीब से ही तुम्हें शर्मा खिला देता। क्या हो गया तुम्हें? सच कहूँ तो मेरा भी मछली खाने का दिल कर रहा है बहुत। चिचिक, क्या हुआ आपा? जाकर तैयार हो जाओ, आज हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं। क्या मतलब? ये प्रोग्राम किसने बना लिया? वाह वाह वाह, देखो तो जरा, क्या मैंने कभी भी तुम लोगों को सैर नहीं करवाई? जहां भी जाता हूँ लेकर जाता हूँ मैं। हाँ, 3 महीने पहले मछली भी खिलाई थी और तुम लोगों के लिए कश्ती भी ली थी किराए पर। हाँ, याद है मुझे। आधा किराया उसका बाबा ने दिया था। हाँ, लेकिन फिर भी आधा तो मैंने ही दिया था ना। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं जाकर गुलरू को बुला कर लाती हूँ, इससे पहले कि आप अपना इरादा बदल लें।
चलो जाओ जल्दी। और मैं उस रात आपके मैसेज का इंतजार करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुमने मैसेज किया था? मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया तुम्हारा। मेरे फोन पर दिख रहा था कि सीन हो चुका है। गुल्रू, अगर चाहो तो खुद देख लो, मेरे पास तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया। मैं बता रही हूँ ना आपको कि मैसेज पढ़ चुके हैं आप, मैंने देख लिया था, तो ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, तुम खुद मेरे फोन में देख सकती हो, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैसेज नहीं आता। लो, खुद देख लो। जब मैसेज देखने के बाद भी आपका कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लगा कि आप सब कुछ खत्म कर चुके हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? ये सब खत्म करने के लिए तुमने कहा था, मैंने नहीं। क्या मैसेज इसलिए किया था कि मुझसे मिलना चाहती थी? मैं जान चुकी थी कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो क्या इस बेरुखी की वजह सिर्फ ये थी कि मैंने तुम्हारे मैसेज का जवाब तुम्हें नहीं दिया? नहीं, बात सिर्फ वो नहीं है उमर, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। क्या देखा था? जब आप और गुलफम साहिबा एक दूसरे के करीब थे। गुलरू, वो सब वैसा नहीं था जैसा तुमने देखा। वो सब कैसा था मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, बता तो रही हूँ आपको। हाँ ठीक है, तुमने अपनी आंखों से देखा होगा जरूर, मगर वो वैसा नहीं था जैसा तुम्हें नजर आया। हाँ, क्या बात है यौंजा? गुलफम साहिबा, मैंने गुलरू और उमर साहब को बाग में देखा है। शायद उन दोनों की सुलह हो गई है। पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन लगता है गुलरू ने शायद उन्हें कोई मैसेज भेजा था, क्योंकि उमर साहब कुछ ऐसा कह रहे थे कि कोई मैसेज नहीं मिला। अभी है वहाँ? जी हाँ, ठीक है। गुल्लू, मत रो मेरी जान। तुमने जो देखा उसी पे यकीन कर लिया। मैं और क्या कहूं तुमसे? अगर आप मुझे इस तरह मर्द के साथ अपनी आंखों से देखते और मैं आपको ये वजाहत देती तो यकीन करते। तुम पर यकीन करता मैं? मुझ पर यकीन करते, और जो खुद देखा उस पर नहीं करते। हाँ, यकीन करता मैं। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उस पर भरोसा रखता है, यकीन करता है, वरना वो इंसान खुश नहीं रह सकता। क्या यही बात है? हाँ, बिल्कुल यही बात है। गुल्रू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता मैं। अब तुम बताओ मुझे, क्या तुम मुझ पे यकीन करती हो? तुमने बिला वजह खुद को इतनी तकलीफ दी, और मुझे भी। उमर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं।